हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एसएससी एमटीएस के जो बच्चे कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब हो सकता है, क्योंकि लगातार वेट करते करते काफी दिन हो गए हैं और जो एग्जाम आपका पहले होना था उसके बाद के जो एग्जाम है वो हो चुके हैं। मतलब दिल्ली पुलिस एग्जाम हो चुका है, जेईई का एग्जाम हो चुका है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि लगभग स्लॉट कब तक बुक है वो बताएंगे। दूसरा उसके साथ साथ कि एग्जाम स्लॉट आपको कब से कहीं ना कहीं देख पाएंगे, एग्जाम डिले का कारण क्या है और टारगेट स्कोर क्या है। तो इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको लगभग एग्जाम किस तरह आपको तैयारी करनी होगी। इतने दिन आपके लिए बचे हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में इसकी जो डेट थी, एग्जाम डेट, वो सितंबर से अक्टूबर थी। भाई क्या थी? सितंबर से अक्टूबर में एग्जाम होना था, लेकिन सितंबर अक्टूबर में एग्जाम नहीं हो पाया। सितंबर में एग्जाम क्या था? सीजीएल का एग्जाम था। सीजीएल का एग्जाम चला और उसके बाद सीजीएल का टीयर 1 का रिजल्ट आया और अब टीयर 2 जो कब है 18 जनवरी को, उसका भी एग्जाम हो गया, लेकिन आपका एग्जाम नहीं हुआ। उसके बाद जो एग्जाम था किसका? दिल्ली पुलिस का था। और दिल्ली पुलिस में देखें ड्राइवर, उसके बाद कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल, और फिर वायरलेस मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है और फिर वायरलेस ऑपरेटर या एडब्ल्यूओ का भी एग्जाम है। अब ये कब कब से है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 16 से 17 लगभग, अगर मैं टोटल काउंट करूं इन दिल्ली पुलिस के जो 4 एग्जाम है 4 पोस्टों के लिए, तो अगर लास्ट तक का एग्जाम देखें तो 22 जनवरी तक इसका क्या है? एग्जाम है लास्ट, एडब्ल्यूओ टीपीओ में ये लास्ट एग्जाम है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए ओपन है स्लॉट। अब जब 22 को वो है 18 को, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है 18 को पहले क्या है? सीजीएल टीयर 2, और टीयर 2 में 1.3 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, 1,30,000 कैंडिडेट मिनिमम। और इतने कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर, और उसी दौरान किसका एग्जाम है? एडब्ल्यूओ टीपीओ का भी एग्जाम है 15 से 22 के बीच में। और 18 को क्या है? सीजीएल एग्जाम, जिसमें 1.3 लाख कैंडिडेट बैठेंगे। तो आपका एग्जाम कब हो सकता है? देखिए, बहुत से बच्चे ये कहेंगे कहीं ना कहीं टाइपिंग स्लॉट भी है, टाइपिंग का भी एग्जाम है उनका, बीच में कुछ टाइपिंग एग्जाम्स है, तो टाइपिंग एग्जाम से इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बट कहीं ना कहीं एमटीएस का जो एग्जाम है आपको लगभग एंड जनवरी में देख पाएंगे आप। एंड जनवरी का मतलब 26-27 के आसपास मिनिमम, हो सकता है फरवरी में भी स्टार्ट हो जाए, बट कहीं ना कहीं आपके लिए 26 से 27 जनवरी के आसपास आप इसका एग्जाम स्टार्ट देख पाएंगे। और फरवरी कंप्लीट कहीं ना कहीं किस में जाएगी? इस एमटीएस एग्जाम। तो आपके लिए समय कितना बचा है? केवल 1 से 1.5 महीना, मतलब 1 महीना ही है मैक्सिमम। हो सकता है किसी का, क्योंकि आपकी शिफ्ट जो होगी आप उसके बेसिस पे भरेंगे, कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन मिनिमम शिफ्ट एग्जाम चलेगा, तो उसमें होगा। दूसरा, आप सेल्फ स्लॉट कब तक आ सकता है? देखिए, सेल्फ स्लॉट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी जो भी एग्जाम हुए सेल्फ स्लॉट में, वो लगभग 20 दिन पहले आ जाते हैं सेल्फ स्लॉट। तो लगभग आप देख पाएंगे कि ये 26 के आसपास, तो 5 या 6 के आसपास आप सेल्फ स्लॉट को भी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में आप सेल्फ स्लॉट भी देख पाएंगे। उसके बेसिस पे आप अपना एग्जाम सेंटर, शिफ्ट और डेट को चुन पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एग्जाम काफी ज्यादा वैकेंसी पर है और कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट ये चाह रहा है कि इस साल जो 2025 में जो एग्जाम के फॉर्म थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म भरा था, सीजीएल का भी था, सीएचएसएल का भी था, एमटीएस का भी है और सीपीओ का भी है। देखिए यहाँ पे कितने एग्जाम हुए? 1 2 3 4 5, और 5 दिल्ली पुलिस में तो 3 एग्जाम है। तो इनमें कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को यह लगा कि कहीं ना कहीं एक एग्जाम में मैं क्लियर कर पाऊं। तो कुछ बच्चों का कहीं ना कहीं सीजीएल क्लियर हो गया, सीपीओ में दे रखा है, एमटीएस सीएचएसएल में भी दे रखा है, और वही कैंडिडेट अब कहीं ना कहीं सीएचएसएल से एमटीएस में जा रहे हैं। हालांकि देखें अपर लेवल की बात है, लेकिन कुछ कैंडिडेट सारे एग्जाम देते हैं।
जब तक कि जॉब ना मिले। तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, तो एग्जाम डिले का कारण यह था कि उसमें संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे अभी जो दिल्ली पुलिस का चल रहा है उससे डबल संख्या होगी मिनिमम। और इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर वहां पर ये डाल देते तो फिर शायद एसएससी सीजीएल का, जो सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम है ना, वो वहां पर टीयर 1 नहीं, टीयर 2 का एग्जाम नहीं हो पाता। अगर सितंबर अक्टूबर में इसको डाल देते तो सितंबर अक्टूबर कंप्लीट चला जाता, फिर एसएससी सीजीएल और डिले हो जाता। देखिए डिले तो एक होगा, कारण क्या था कि स्टार्टिंग में ही जब 2025 का जो कहीं ना कहीं कैलेंडर था वो बार बार चेंज हुआ, उसका कारण ये था। एक एग्जाम तो बिल्कुल डिले होना था, और ये कारण कौन सा लगाया, अब कहीं ना कहीं एसएससी ने ध्यान करके कि एमटीएस को ही क्या कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए। और कारण इसका ये है, क्योंकि अगर समय से कैलेंडर आता, जो पिछले 2 कैलेंडर चेंज हुए उसका कारण है ये, नहीं कि अब की बार ये इस वजह से। तो इसलिए आपके लिए समय है केवल 1 महीने के आसपास, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले अच्छे ढंग से, क्योंकि इसमें आपको ये पता है कि पेपर सेकंड है ना, उसी के बेसिस पर आपकी क्या होगी, मेरिट डिसाइड होगी। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए यहां पर टारगेट स्कोर क्या लेके चलेंगे। आपको यह भी लगेगा कि टारगेट स्कोर अभी तो पेपर है नहीं, लेकिन टारगेट स्कोर का करेंगे क्या, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट स्कोर तो होना चाहिए। तो टारगेट स्कोर आपके लिए 3 बेसिस है, भाई पेपर मॉडरेट हो, इजी हो या हार्ड हो। तो हार्ड होगा तब आपके कितने नंबर आएंगे, इजी होगा तब लगभग कितने, और मॉडरेट होगा तो कितने। लेकिन मैंने बताया ना, आपके जो स्टेट है, स्टेट वाइज भी कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर नीचे होगी। तो मैं सिंपल सी बात करता हूं यहां पर, मॉडरेट, हार्ड और इजी। अगर 3 पॉइंटों पे देखते हैं, मॉडरेट, हार्ड और इजी, तो लगभग इजी में आपके 128 से 132 नंबर तक अगर है तो इसका मतलब आप ठीक ठाक है। दूसरा, यहां पर 120 से 128 के आसपास, ये नहीं भाई, ये मॉडरेट में है, ये हार्ड में नहीं है, ये मॉडरेट में है। 120 से 128 के आसपास, और हार्ड में आपके लगभग 105 से 112 के आसपास जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, मॉडरेट, इजी और हार्ड। लेकिन मैंने बताया ना कि कट ऑफ वेरी कर सकती है स्टेट वाइज। तो आपके लगभग अगर हार्ड शिफ्ट में 105 से 112 के आसपास, मॉडरेट में 120 से 128 के आसपास, इजी में 128 से 132-35 तक चले जाते हैं, तो भी आप मतलब सही है। लेकिन फिर से स्टेट और वैकेंसी बहुत डिपेंड करती है। बाकी जिन जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि एग्जाम अब फरवरी में स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरवरी में भी जा सकता है, बट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा संभावना कहां पर है, 26 से 27, क्योंकि लास्ट एग्जाम कब है, 22 को, और 22 के बाद एग्जाम नहीं है। टाइपिंग से संबंधित है, लेकिन टाइपिंग की ऐसा इश्यू नहीं है। तो क्लियर, हर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।